हरियाणा सरकार की तरफ से जो बीपीएल परिवार हैं जिनकी आय 1.80 लाख तक है या उससे कम है, उनके लिए अब एक नई अपडेट आ गई है। वो सरकार ने जो सरकार ने अपना ये न्यूज निकाला था, और उसमें क्या था, सरकार ने 8 लाख इनकम वालों तक के लिए बच्चों की फ्री पढ़ाई कर दी थी प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन वो मैसेज गलत था और आज उसका डिक्लेयर कर दिया गया सरकार की तरफ से। मैंने तो किया नहीं, मैंने तो पिछली वीडियो में जो बताया था ना, अब वो बच्चों को फ्री 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 पढ़ाई मिलती है प्राइवेट स्कूलों में गरीब परिवारों को, तो मैंने उनको वही गिनाया था 1.80 लाख तक वाले बच्चे जो बीपीएल परिवारों के हैं, क्योंकि ये स्कीम होती है उन्हीं के लिए है। लेकिन क्या है, अब ये जो लेटेस्ट जो आया है अभी समाचार, वो ये है, उसमें डिक्लेयर कर दिया है, और वो जिसने न्यूज निकलवाई थी उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। तो अब मेरा आपको ये बताना है, अगर आप अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, फ्री पढ़ाई, आपने कोई फीस नहीं देनी, कोई दाखिला नहीं देना, सब सरकार देती है प्राइवेट स्कूलों को। ये मत मानो प्राइवेट स्कूल वाला अपने पास से पढ़ाएगा फ्री में, बिल्कुल नहीं। सरकार खर्चा देती है गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाई का जो भी होता है सारा सारा। तो मैं आपको अभी वो समाचार भी दिखा देता हूँ, और आपने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है, क्योंकि इनकी जो डेट थी वो 30 मार्च की थी, और ये जो न्यूज है ये सरकार के सामने जो मामला संज्ञान में आया है, तो ये मामला लेट हो गया। तो अब आपको जो सरकारी प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने थे, उनके लिए जो आय थी 8 लाख की जो बना रखी थी 2 महीने पहले मैसेज में, तो वो क्या है कि सरकार ने फैसला बदल दिया है और 1,80,000 तक ही रखे हैं। तो यानी कि मैं आपको ये समझाता हूं, जिन्होंने आवेदन किए थे जिनकी आय 8 लाख तक थी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनके तो आवेदन है रद्द। अब उनका नंबर पड़ेगा जिनकी आय 1,80,000 तक है। तो अब मैं आपको वैसे भी समझा दिया है, और न्यूज भी दिखा देता हूं। और आपने क्या करना है, अपने बच्चे को अगर फ्री पढ़ाना है प्राइवेट स्कूल में, तो आपने जाके प्राइवेट स्कूल वालों से आप मिल लो और अपना ये काम करवा लो। तो अब वो न्यूज भी देख लो। यह चिराग योजना पर यू टर्न, 2 माह पहले रुपये 8 लाख की थी आय सीमा, रुपये 1.80 लाख सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे ही निजी स्कूलों में फ्री पढ़ सकेंगे। तो ये आपको मैं वही इसलिए बता रहा हूं, इस योजना का नाम है चिराग योजना। ये हर साल चलती है, अगर आपने अगले साल आपका नंबर आता है तो उसमें भी आप ट्राई मार लेना, ठीक है। तो आगे भी मैं और बता देता हूं। परिवार की आय सीमा घटने से कई विद्यार्थी योजना के दायरे से बाहर है। ये वही है जिनकी फैमिली आईडी में 8 लाख तक इनकम थी और उनके आवेदन करवा दिए गए थे, ठीक है। तो अब उनको इस दायरे से बाहर कर दिया गया है। और आपके जो बच्चे हैं ना, जिनकी फैमिली आईडी में 1.80 लाख तक इनकम है या फिर उससे कम है, अब उनका नंबर पड़ेगा इनकी जगह जिनका अभी सूची में नाम आ गया था, ठीक है। और ये न्यूज है चंडीगढ़ से। हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चिराग योजना के पात्रता नियमों पर बड़ा यू टर्न लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में दाखिले के पात्र नहीं होंगे। ये लिख देना क्लियर, अब 8 लाख वाले नहीं होंगे। दरअसल प्रदेश सरकार ने 2 माह पहले लिए फैसले को पलटते हुए आय की सीमा को दोबारा घटाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया है। इस बदलाव से उन हजारों मध्यवर्गीय परिवारों के अरमान टूट गए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाने का सपना देखा था। शिक्षा विभाग के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ को निर्देश जारी कर साफ कर दिया कि पहले दिए गए आदेश वापस लिए जाते हैं, ठीक हो गया। अब केवल वही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र पीपीपी में 1.80 लाख रुपए या उससे कम सत्यापित है। बता दें कि इससे पहले 28 जनवरी को जारी निर्देशों में इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया था। अब विभाग का कहना है कि पहले 8 लाख आय वाला पत्र गलती से जारी हो गया था, ठीक है। ये बिल्कुल इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अब ये है सीट खाली, अभी और भी देख लो। अब ये स्टूडेंट होंगे पात्र। योजना 6 से 12 कक्षा तक लागू होगी।
योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने गत शैक्षणिक सत्र में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालय से प्राप्त की हो। इस चीज को ऊपर आप नोट करियो, आपने पिछला जो साल है वो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। जिस खंड में वे पढ़ रहे हैं उसी खंड के एक या अधिक निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भी ठीक हो गया। सहमति देने वाले निजी स्कूलों की सीटों का विवरण वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। ये कोई लुकवा छिकवा काम होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल अपनी वेबसाइट पे उन्होंने दिखाना पड़ेगा। ठीक है। 30 मार्च तक देनी थी जानकारी। अभिभावकों को स्कूलों का चयन 30 मार्च तक किया जाना था। इसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूलों का चयन कर लिया था जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक थी, लेकिन अब इसे अचानक 1.80 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे परिवारों के बच्चों के अरमान अब पूरे नहीं हो पाएंगे, यानी इनको या तो खुद फीस देनी होगी या फिर अपने सरकारी स्कूल में वापस जाके पढ़ना होगा। ठीक है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी सीट कौन से जिले में कितनी खाली है। अब आप ये देख लो कौन से जिले में कितनी सीट खाली रह गई है। ठीक है। ये है जिले के नाम: अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, उरगावा, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, ये नू, मेवात, अपना पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, और कुल योग हो गए सीटों 47,255। इतनी सीटें खाली रहेगी। ये आपका बिल्कुल पूरा पूरा चांस है, आपका बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। इतनी सीटें खाली हैं। अपने जाके जो आपका स्कूल नजदीक है, प्राइवेट स्कूल जिसमें आप चाहते हैं अपने बच्चों को फ्री पढ़ाना, उसमें जाके एक बार मिल लो। ठीक है। और इसी तरह की मैं रोजाना नई नई जानकारियां हैं इस वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।